नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं चित्रान दरगस आज आपको इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ बताने जा रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक खास इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि किस तरीके से हमें बहुत कम पैसों के अंदर बहुत अच्छी तैयारी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आज हम लेकर आए हैं बहुत शानदार मेथड रीजनिंग फाउंडेशन बैच, जो अधिकतर एग्जामों में आप यहाँ से 0 लेवल टू पिक लेवल तक यहाँ से कंप्लीट बैच आपको लाइव के साथ करवाया जाएगा। तो दोस्तों कैरियर प्राइम क्लासेज जयपुर, कैरियर प्राइम क्लासेज जयपुर से यह बैच लाइव चलने वाला है। यह हमारा एप्लीकेशन है कैरियर प्राइम क्लासेज। तो दोस्तों यह रीजनिंग फाउंडेशन बैच है जो केवल 121 रुपए का है। तो इस बैच को आप प्रोवाइड कीजिए और बेहतरीन कंटेंट को प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों इस बैच की खास बात यह है, यह एक फाउंडेशन बैच है। बात की जाए फाउंडेशन बैच पे, फाउंडेशन बैच वह होता है जिसमें 0 टू पिक लेवल तक शुरुआती तैयारी आप 0 लेवल से पिक लेवल तक यहाँ पे कर सकते हो। इस बैच की खास बात यह है, इस बैच में लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको अवेलेबल होगा और पीपीटी, पीडीएफ और नोट्स बैच की लाइव क्लास के साथ में आपको ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डाउट सेशंस क्लास आप अलग से इसमें प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा 15 फ्री मॉक टेस्ट और अनुभवी अध्यापकों द्वारा इसमें अध्यापन कार्य किया जाएगा। क्लास के बाद अध्यापकों से आप सीधे वार्तालाप कर सकते हो। सबसे बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है कि डायरेक्ट आप वीडियो कॉल के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से जो भी आपका डाउट हो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिए कैरियर प्राइम क्लासेज और यूट्यूब पे भी आपको यह बैच बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। कैरियर प्राइम क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है और इस बैच को परचेज करना है। बात करते हैं आगे हम कंटेंट पे। तो तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी भरपूर मिलती है। तो दोस्तों लगातार लगे रहिए और कंटिन्यूटी इज द परफेक्ट। किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो लगातार हमें मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों बात करते हैं आगे आज के बेहतरीन प्रश्नों की ओर। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के जबरदस्त प्रश्न है जो अधिकतर एग्जामों में बार बार आते रहते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। प्रश्न नंबर पहला, मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन है 2400 रुपए। ठीक है, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है अमाउंट? ये क्या है? मिश्रधन। कितना हो रहा है? 3264। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। टाइम कितना है? 4 वर्ष का। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार आता रहता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाती है? शानदार प्रश्न है, बिल्कुल अच्छे मेथड से इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमें बात करना है कि आर हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आर यहाँ पे दी गई है। रेट का होना बहुत जरूरी है इंटरेस्ट निकालने के लिए। मूलधन हमारा कितना है? 2400 रुपए है। मिश्रधन हमारा कितना है? 3264 रुपए है। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? मिश्रधन। यदि हम ब्याज प्राप्त करेंगे तो ब्याज कहां से प्राप्त होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन हम कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा? ब्याज हमको प्राप्त होगा। तो 3264 माइनस का 2400 करेंगे तो कितना आएगा? 600, 200, 864। 864 क्या आ गया इसका? ऐसा ही आ गया। 864 क्या आ गया इसका? ऐसा ही आ गया। अब यहां से हम आर निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए क्या होता है? SI साधारण ब्याज इंटू 100 और P इंटू T। यहां से हम क्या याद कर सकते हैं? दर यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो निकालेंगे कि दर कितनी आएगी? SI सबसे पहले मूलधन कितना है? 2400 रुपए। साधारण ब्याज कितना है? 864 रुपए। कितना है? 864 रुपए इंटू 100। मूलधन कितना है? 2400 रुपए। मूलधन कितना है? 2400 रुपए और टाइम
टाइम कितने वर्ष की बात की गई है, इस पे 4 वर्ष की बात की गई है, तो क्या आएगा 4 आएगा। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चिंग 24, 216। अब 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 चौका है 24 और 6 तिये 18 और 6 6 36। ठीक है, 4 से काटा 4 नाम 36। 9% क्या आ गई यहां से दर, रेट आर बराबर कितना आया, आर बराबर कितना आया 9%। अब आगे हमको प्रश्न को देखना है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर है कितनी हमारी 1% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, 1% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। ठीक है, 9 में यदि 1% बढ़ा रहा है कितनी हो जाएगी, रेट कितनी हो जाएगी 10%, रेट कितनी हो जाएगी 10%। तो वह धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाती है, ठीक है कितने रुपए हो जाती है। तो रेट 10% है, प्रिंसिपल हमारा 2400 रुपए है, प्रिंसिपल 2400 रुपए, 10% है, टाइम है 4 वर्ष, टाइम कितना है 4 वर्ष। यहां से हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज निकालने के लिए हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 1% समय गुणा दर। तो समय गुणा दर 10 चौक 40 और मूलधन का 1% कितना 2400 का 1% कितना आएगा 24 आएगा। 24 इंटू 40 24 चौक 96 960, 960 रुपए क्या आया इसका, ऐसा ही आया, क्या आया ब्याज। प्रश्न में आपसे क्या बोला गया, उतने ही समय में कितने रुपए हो जाती है, क्या हो जाते हैं मिश्रधन, मिश्रधन हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो 960 रुपए हमारा ब्याज है और मूलधन कितना है 2400 रुपए हमारा क्या है मूलधन है, 2400 रुपए हमारा मूलधन है, 960 रुपए ब्याज है। ब्याज में यदि मूलधन जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। मिश्रधन कितना आया यहां से 3360, क्या ऑप्शन में आपको है 3360, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 60 प्रश्न को वापिस समझेंगे, 2400 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि उतने समय में कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मूलधन 2400 रुपए है, मिश्रधन 3264 रुपए है, ब्याज कितना आ गया 864। यहां से रेट मालूम की, रेट को निकाला कितना आया 9%, 9% में 1% बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो कितना जाए 10%, 10% से मूलधन 2400 रुपए है, टाइम 4 वर्ष है, 40 इंटू 24 960 रुपए ब्याज आ गया, मूलधन 2400 रुपए है, तो मिश्रण कितना आ गया 3360 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, फिर एक शानदार सा प्रश्न है आपके सामने। सबसे पहले आप इस प्रश्न को हल करेंगे कि कितना इसका आंसर आता है। प्रश्न है, यदि रुपए 5000 की धनराशि 1 वर्ष के लिए समय में रुपए 5700 ठीक है हो जाती है, तो उसी दर से 7000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में कितना हो जाएगा। आपको ऊपर इंग्लिश में जो प्रश्न दिया गया है, इफ 500 बिकम्स रुपए 570 इन ईयर्स एज टाइम देन, जो प्रश्न आपको दिया गया इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर 2, इसको हम क्या करना है सॉल्व करना है। मूलधन कितना है 5000 रुपए, कितना है मूलधन 5000 रुपए, 1 वर्ष के बाद कितना हो रहा है 5700, कितना हो रहा है 5700, तो ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया, कितना हो गया मिश्रधन 5700। 1 वर्ष के बाद टाइम कितना है 1 वर्ष का, 5000 रुपए की राशि है 5700 रुपए हो रही है, तो ब्याज कहां से प्राप्त होगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन क्या होगा ब्याज होगा, 5700 माइनस का 5000 700 रुपए क्या होगा ब्याज होगा। तो उसी दर से सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है रेट ज्ञात करनी है, तो आर बराबर एस आई इंटू 100 और पी इंटू टी। एस आई कितना है
सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपए इंटू 100 टाइम P इंटू टी, मूलधन कितना है 5,000 रुपए, टाइम कितना है 1 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 5 से काटा, कितने बार काटा 14 बार, 14% की आ गई इसकी रेट आ गई, रेट कितनी आ गई 14%। अब आगे प्रश्न दिया गया है 7,000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए मूलधन कितना दिया गया है, 7,000 रुपए हमारा क्या है मूलधन है। टाइम कितने वर्ष का है, टाइम है 5 वर्ष का, टाइम कितने वर्ष का है 5 वर्ष का। रेट कितनी है हमारी 14% है, रेट कितनी है 14%। ब्याज निकालने के लिए आपको सबसे शॉर्ट मेथड बता रखा है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 1% और समय गुणा दर। तो यहां से 14 70 और मूलधन का 1%, 7,000 का 1% कितना आएगा 70, 7 7 4900 रुपए क्या आ गया इसका ब्याज आ गया। लेकिन 5 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी, यहां पे आपको गौर करना है। हो जाएगी तो क्या मालूम करना है, मिश्रधन हमको मालूम करना है, ठीक है। तो मिश्रधन हमको मालूम करना है, तो मूलधन कितना है हमारा 7,000 रुपए, कितना है मूलधन हमारा 7,000 रुपए, और ब्याज कितना है 4900 रुपए। इनको ऐड किया कितना आ गया 11,900 रुपए हो जाएगी। तो ये क्या आ गया इसका मिश्रधन आ गया 11,900। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कितना आंसर आ गया 11,900। ये क्या है मूलधन है, ये क्या है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एसआई। दोनों को ऐड किया कितना आया अमाउंट, अमाउंट किसे बोलते हैं मिश्रधन को, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शानदार प्रश्न है, ओनली 1-2 सेकंड का प्रश्न है। तो आपको सोल्व करना है, मूलधन है 5,000 रुपए का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना है 5,000 रुपए, रेट कितनी है 5%, और टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है। टाइम कितना है 2 वर्ष। तो 5 दूनी 10 और मूलधन का 1% कितना आएगा 50। कितना आंसर आ गया 500 क्या आ गया आपका राइट आंसर 500 आ गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 प्यारा सा क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है, जो एएलपी पशु परिचर सीईटी अधिकतर एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दिया गया है, यदि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात, मूलधन तथा मिश्रधन P अनुपात A बराबर कितना दिया गया है 10:12, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। एक ही तरीके से सारे प्रश्नों को हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो मूलधन 10 है, मिश्रधन 12 है, मूलधन कितना है 10 रुपए, मिश्रधन कितना है 12 रुपए, ठीक है। तो ब्याज कितना आ जाएगा मिश्रधन माइनस का मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज होता है। ब्याज कितने रुपए आ गया 2 रुपए आ गया। टाइम कितने वर्ष की बात की गई है 1 वर्ष की बात की गई है, तो रेट हम निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या बताया था आपको SI इंटू 100 और P इंटू टी। SI कितना है साधारण ब्याज 2 रुपए इंटू 100 और P 10 है इंटू टी 1 वर्ष, 10 दाई का 100 और 10 दूना 20। कितना आंसर आया 20। क्या ऑप्शन में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी कितना है 20%। तो दर हमें यहाँ पे कितनी परसेंट आई है 20% ही क्या है इसका राइट आंसर 20% है। प्यारा सा क्वेश्चन है, एक ही तरीके से सारे प्रश्नों को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो आगे बात की जाए प्रश्न नंबर 5 पे। आज का
पर्सन नंबर 5 जबरदस्त पर्सन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो इस पर्सन को आपको ध्यान से समझना है। एट व्हाट रेट present per annual will the simple interest on some money with 3 or 5 of this sum in 6 years। किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि का 6 वर्षों का ब्याज राशि का 3/5 हो जाएगा। 3/5 हो जाएगा। तो यहां से आपको मूलधन कितना दिया गया है राशि का, तो मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है 5, ब्याज कितना है, एसआई कितना है 3, टाइम कितना है 6 वर्ष। तो फाइंड आउट क्या करना है हमको, रेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेट हमको तो फाइंड आउट करनी है। तो आर बराबर क्या बताया था, एस आई इंटू 100 और पी इंटू टी। एस आई कितना है 3 इंटू 100 और पी 5 इंटू टाइम 6। यहां से कैंसिल आउट किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 से काटा, 20 बार 2 से काटा, 10 बार 10% क्या आ गई इसकी रेट आ गई। क्या ऑप्शन में दिया गया है आपको 10%, 10% ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 10%। जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से आपको वापिस समझना है। किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि का 6 वर्षों का ब्याज राशि का 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन कितना है 5, ऐसा कितना है 3, टाइम कितना है 6 वर्ष। तो आर बराबर हमने यहाँ पे रखा, तो कितना आया आंसर 10% हमारा क्या आया राइट आंसर। बात करते हैं अगले पर्सन पे। आज का पर्सन नंबर 6 शानदार पर्सन है। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे इस पर्सन कि कितना इसका आंसर आएगा। कितने समय में, बात किस पे की गई है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन 2/5 होगा। ब्याज मूलधन 2/5 होगा। तो मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है 5, ब्याज कितना है, एसआई बराबर कितना है 2, रेट कितनी है 8%। मालूम क्या करना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए बता रखा है आपको, टाइम हो या रेट हो तो क्या आएगा, टी बराबर एस आई इंटू 100 और पी इंटू आर। आर निकालियो टी रख देंगे, टी निकालना हो आर रख देंगे। तो एस आई कितना है यहाँ पे 2 इंटू 100, मूलधन कितना है 5, रेट कितनी है 8%। 2 से कैंसिल आउट किया 4 बार, से कैंसिल आउट किया 25 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 5% इज द राइट आंसर। कितना आया 5 वर्ष। ये समय पे बात की गई है तो किसमें आएगा, वर्ष में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 5 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। फिर अगला पर्सन है, शानदार पर्सन है। ये पर्सन भी आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमा के यह पर्सन दिया गया है, तो इसको ध्यान से समझना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाएगी। तब भी पर्सन में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। अब ये बात किस पे की गई है, मिश्र धन पे बात की गई है। उसको ध्यान से क्या करना है आपको समझना है। स्वयं की 7/5, ठीक है, स्वयं की, तो मूलधन कितना आएगा, ध्यान से समझो। मूलधन कितना आएगा 5, 5 क्या है इसका मूलधन है, 7 क्या है इसका मिश्र धन है। 7 हमको क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन कितना है इसका 7। ऐसा ही कितना होगा इसका 7 माइनस का 5 2। ब्याज की वार्षिक दर हमको ज्ञात करनी है, टाइम है 4 वर्ष।
तो हमने आपको बता रखा है कि रेट निकालने के लिए आर बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 और पे इंटू टी। एस आई कितना है यहाँ पे 2 इंटू 100 और हमको मूलधन कितना दिया गया है 5 हमको मूलधन दिया गया है। टाइम कितना है 4 वर्ष का टाइम है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट किया 20 बार, 4 से कैंसिल आउट किया 5 बार, 5 दूनी 10% की आ गई इसकी रेट आ गई, कितनी आई 10%। क्या ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ रेट एट 10%। तो कितना आया इसका 10%। ध्यान रखना है स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की मतलब मूलधन कितना है 5, 7 हो रहा है। तो ब्याज प्लस मूलधन दोनों इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 5 प्लस का 2 7 क्या हो जाएगा मिश्रधन। तो ब्याज की दर कितनी आ गई 10%। अब ध्यान से आपको समझना है, अगला पर्सन है, अगली टाइप है, सेम कंटेंट है, सेम तरीके से हमें सॉल्व कर। टाइप चेंज है आपकी, टाइप चेंज है, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, 5 गुनी हो जाए, 1.5 गुनी हो जाए, 2.5 गुनी हो जाए, कितने भी गुनी पे तो बात की जाए तो इस तरीके को आपको लगा देना है। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो समझना है आपको। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के अंदर मूलधन हम कितना भी मान सकते हैं। यदि हम 1 मानेंगे फिर हमें काटने पीटने में समस्या आएगी। इससे बढ़िया है ऐसी राशि काटो जो आसानी से कट जाए। तो मूलधन हमें कितना मानना है, मूलधन कितना मानना है, मूलधन हमेशा 100 मानना है। 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। मूलधन कितना है 100, 2 गुनी का मतलब 100 से बड़ी कितनी हो जाएगी 200, ठीक है। 2 गुनी का मतलब कितनी हो जाएगी 200। ये क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्रधन। ब्याज कहां से प्राप्त होगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। 200 माइनस का 100, 100 क्या आएगा इसका ब्याज आएगा। ऐसा ही टाइम है 8 वर्ष, मूलधन हमको दिया गया है, ब्याज हमको दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है। तो रेट निकालने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर क्या बता रखा है, एस आई इंटू 100 और पी इंटू टी। एस आई कितना है, साधारण ब्याज कितना है 100 रुपए, 100 इंटू 100, मूलधन कितना है 100 रुपए, टाइम कितना है 8 वर्ष, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। और परसेंटेज में हम आपको बता चुके हैं 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%, या 100 में 8 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा 12.5%। रेट कितनी आ गई इसकी 12.5%। शानदार प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्नों को आप इस मेथड से हल कर सकते हो। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, 200 बढ़ा दो, 3 गुनी हो रही है 300 बढ़ा दो, 5 गुनी हो रही है 500 बढ़ा दो, 2.5 गुनी हो रही है 250 बढ़ा दो। आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कितना है आंसर 12.5। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जबरदस्त प्रश्न है जो अधिकतर एग्जामों में आपको देखने को बहुत बार मिलता है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। एक ही तरीके से इस प्रश्न को क्या करना है सोल्व करना है। साधारण ब्याज की दर से प्रतिशत में बात की गई है, कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, मूलधन कितना है 100, माना मूलधन कितना है 100, 3 गुनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 300 क्या हो जाएगा इसका मिश्रधन हो जाएगा। ये क्या आ गया अमाउंट ए मिश्रधन। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा 300 माइनस का 100 कितना आ गया 200, इसका क्या आ गया साधारण ब्याज। बात किस पे की गई है दर पे। तो आर हमें फाइंड आउट करनी है, आर बराबर एस आई इंटू 100 और पी इंटू टी निकाल देना है। एक ही तरीका है, एक ही मेथड है जिससे आपको निकालना है। एस आई कितना दिया गया है 200,
साधारण ब्याज कितना है 200 इंटू 100, मूलधन कितना है 100 इंटू टी, टाइम कितने वर्ष पे बात की गई है 50 वर्ष पे हमें बात की गई है, कितनी 50 वर्ष। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 से 200 को काटेंगे कितना आएगा, कितना बार कटा 4 बार, तो दर कितनी है 4%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया 4%। पर्सन को वापिस समझना है, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो स्वयं के 3 गुनी, मूलधन कितना है 100, एसआई कितना है 200, आर हमें निकालना है एसआई इंटू 100, पी इंटू टी, तो कितना आया 4%। 4% क्या है इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, टाइप फिर चेंज हो रही है, फिर आपको इस तरीके के प्रश्नों को हल करना है, सेम मैटर सेम तरीका सेम कंटेंट लगाना। तो आपको प्रश्न नंबर 10 को क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 रुपए, 3 वर्ष में 850 रुपए, ठीक है, 4 वर्ष में 925 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 3 तो 1 वर्ष की राशि कितनी आ जाएगी, यहां से हम निकालेंगे तो कितनी आ गई 75 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 75 रुपए आ गया, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, कितना आएगा, क्या आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं। 4 वर्ष का ब्याज 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 किया कितना आया 300 आया, कितना आया 300, 75 इंटू 4 बराबर 300। या तो इस तरीके से हम निकाल दो या इस तरीके से हमें निकाल सकते हैं। 4 वर्ष का ब्याज कितना रुपया आया 300, 925 रुपए होएगी, तो ये क्या है इसका मिश्रधन, मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर देंगे मूलधन हमें प्राप्त हो जाएगा। 925 माइनस का 300 तो कितना आया 625। क्या ऑप्शन में दिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। या फिर इस प्रश्न को हम पहले मेथड से निकाल सकते हैं, 3 वर्ष का ब्याज तो 75 इंटू 3 करेंगे, तो इसको 850 में से माइनस कर देंगे, सबसे आंसर कितना आएगा 625 से हमारा राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्न लेगा और आंसर पाना। बात करते हैं अगले प्रश्न के। आज का 11वां क्वेश्चन जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपए और 5 वर्षों बाद 1020 रुपए हो जाती है, तो मूलधन हमें क्या करना है प्राप्त करना है, मूलधन हमको निकालना है। मूलधन का कौन तरीका है, सबसे पहले आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दो वर्ष के बाद 720 रुपए, 2 वर्ष के बाद कितना है 720 रुपए है, और 5 वर्ष के बाद कितना है 1020। कोई बात नहीं है, यहाँ से हम निकालेंगे दो आपको दो एक वर्ष क्या बोला गया है मूलधन तो